मैं अभिवादन दे रहा हूँ अब इसी समय प्रभु के वचन से सुनने के लिए। जो कोई आए हैं सभी को मैं स्वागत करता हूँ। ये प्रभु के वचन का ऑडियो को सुनने के लिए सभी को इनवाइट कर रहा हूँ। ओके, मेरा नाम है पास्टर विनोद, केरला से है। मैं विश्वास करता हूँ पहले समयों में मैं बहुत सारे बाइबल के संबंध प्रभु के वचन को मैं आपसे बताया था। आज मैं सोचा आपसे बात करने के लिए प्रभु के वचन से, क्योंकि प्रभु के वचन से एक गहरी समझ परमेश्वर ने मेरे दिल में दिया था, वो प्रभु के वचन से ही है। उसको मैं आपके सामने बांटना चाहते हैं। आप प्रार्थना के साथ ये सुनिए। यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं। हालेलुया, वो आपको प्यार करते हैं। ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ आप सब खुश हैं। अगर आपको किसी का प्रार्थना का जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में जो प्रार्थना विषय को डालिए, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो अगर किसी प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो आप डाल सकते हैं, या प्रार्थना विषय है तो आप उस पर लिख सकते हैं। किसी कुछ कुछ डाउट है तो कुछ प्रश्न है तो अगर पूछिए। बाइबल के संबंध कुछ प्रश्न है तो मुझे पूछिए। मैं अगर मुझे पता है तो मैं जरूर आपको उसका उत्तर देने के लिए कोशिश करूंगा प्रभु का कृपा से। ओके, अब इसी समय जो हम सीखने वाले हैं वो विषय ये है, दो जन एक मन होकर करने वाला प्रार्थना का सामर्थ। दो जन एक मन होकर करने वाला प्रार्थना का सामर्थ। ओके, उसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। देखो, हम अकेला प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल में वो हमको बताया हुआ है। बाइबल में ऐसा कहते हैं, अगर तो पिता को पूछे और मांगे तुझे मिलेगा। यीशु ने बोला था, मांगो तुझे मिलेगा, ढूंढो तू पाओगे, खटखटाओ तुझे तुझे खुल जाएगा। वो प्रभु का वायदा है। हालेलुया। और उसके साथ ही साथ दो या तीन जन और बहुत सारे जन एक मन होकर अगर प्रार्थना करे, परमेश्वर ने बोला था जरूर वो उसका उत्तर दूंगा। हालेलुया। सो ये ऐसा है। देखो, अगर आप अकेला प्रार्थना करके कुछ प्रश्न के उत्तर नहीं आ पा रहे हैं, तो अगर आप कुछ महसूस में है, दुख में है, जो तकलीफ से आपको बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो देखो, अगर शायद होगा मेरे जो मुझे परमेश्वर देने वाला छुटकारा का जो जवाब और उसका सामर्थ, छुटकारा का सामर्थ परमेश्वर दूसरे अंग को दूंगा, जो दूसरे व्यक्ति को दूंगा, जो परमेश्वर का कलीसिया का एक सहभागी है। समझ में आया है क्या? देखो, बहुत सारे समय में ऐसा है, शायद हो सकते हैं हमारा अकेला बैठकर प्रार्थना करने से परमेश्वर जरूर सुनेंगे, जो परमेश्वर ने हमको वायदा भी दिया है। लेकिन अगर वो कलीसिया का अर्थ ये है, दो या तीन जन और बहुत सारे जन इकट्ठे होकर, जो परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वाले लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करने का जो जगह को बोलते हैं, वो संगति ऐसा बोलते हैं, कलीसिया बोलते हैं। उधर आमने सामने आपको शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, जो कलीसिया का पासवान से या मजबूती विश्वासी से आपका जो विषय को बात कर सकते हैं। उसी समय जो परमेश्वर ने एक एक अंग को सामर्थ को दिया हुआ है, बांटा हुआ है, ऐसा बाइबल में लिखा है। कि मैं कुछ वचन से अब बात करूं कुछ गहराई में। ठीक है, हम अभी देखेंगे क्या है बाइबल में लिखा है। हालेलुया। देखो जल्दी,
ठीक है। पहला कुरिन्दी को देखो, पहला कुरिन्दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्ती, ओके। जो मैं भी मीन्स बाइबल खुलकर देखने वाले हैं, आप भी देखिए। पहला कुरिन्दी उसका 12 अध्याय, पहला कुरिन्दी उसका 12 अध्याय। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पहला कुरिन्दी 12 अध्याय, ठीक है। उधर क्या लिखा है? देखो, ऐसा लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ठीक है। जो परमेश्वर आत्मा का प्रकाश कलीसिया के लोगों को बांटते हैं, वो देते हैं, ताकि वो सब जन एक दूसरे को मदद करें। हालेलुया, जो दूसरों के लिए वो कृपा देते हैं। अभी जो परमेश्वर का जो कृपा होते हैं, वो अधिकार होते हैं, आत्मा का प्रकाशन होते हैं, आत्मा का सामर्थ होते हैं, जो किन किन जगह में वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में इधर लिखा है। 8वें वचन को देखो, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। तो क्या ये डिटेल हमको दिया है, अच्छी तरह से साफ सुथरा हमको ये लिखाकर परमेश्वर का आत्मा ने हमको दिया है कि नहीं? देखो, जो कलीसिया का अंग के लोग, जो सभी लोग, जब एक आदमी यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं अपना प्रभु और उद्धारकर्ता, जैसा जब एक आदमी अंगीकार करता है और स्वीकार करता है, उसी समय वो परमेश्वर का संतान कहलाता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो आदमी का अंदर वास करने के लिए आते हैं, वो दिल को साफ करते हैं। हालेलुया। उसी समय जो परमेश्वर जो संगति के द्वारा, उसके साथ का संगति के द्वारा वो वरदानों को देते हैं, ताकि वो एक दूसरों को मदद करे। हालेलुया। सो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हम बात बोल सकते हैं। देखो, अगर जब आपका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा, मीन्स वो खुद देगा, लेकिन उधर समय भी ऐसा होता है, प्रभु दूसरों को आपका जो उत्तर है, प्रार्थना का उत्तर है, वो देने के लिए वो दूसरों को खड़ा करेगा। हालेलुया, वो सामर्थ दे के वो खड़ा करेगा। कितना अच्छा परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं, है कि नहीं? इसलिए एक मन होकर करने वाला प्रार्थना को एक गहराई अर्थ होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको ये वायदा दिया है, यीशु मसीह वो वायदा हमको दिया है। क्या वायदा दिया है? मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 18 वचन में क्या हम पढ़ा है? हालेलुया। मैं फिर तुमसे कहता हूं कि अगर किसी विषय पर तुम में से 2 जन एक मन होकर मांगे, तो स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता के द्वारा वह मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो विश्वास करना। जब अगले बार जब आप एक सही विश्वासी को देखेगा, उसी समय
उसके साथ जो आपका जो विश्वास को शेयर करके, आपका प्रार्थना विषय को शेयर करके, अगर वो आदमी अच्छा आदमी है तो ओके, एक मन होकर प्रार्थना करने के लिए बैठ कर देखो, विश्वास करके प्रार्थना कर कर देखो। जब आप प्रार्थना करते हैं उसी समय आपका विश्वास और दूसरे आदमी का विश्वास बराबर है या नहीं, उसको भी परखिए। हालेलुया। शायद हो सकते हैं आप अभी के लिए विश्वास करते होगा, लेकिन जो दूसरे आदमी जो आपके साथ प्रार्थना करते हैं वो आदमी कल वो उत्तर मिलेगा ऐसा सोचते होगा। अगर आप और दूसरे आदमी का जो विश्वास, जो प्रार्थना में जो परमेश्वर ने जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, जो उसमें अगर फर्क है तो कैसे उसको दे सकते हैं जो उत्तर। हालेलुया। इसलिए वो सभी में हम देखना पड़ेगा, हम उसको सीखना पड़ेगा। हम एक अगर 2 या 3 जन या आपका विषय के लिए अगर प्रार्थना के लिए घुटने में टेकते हैं तो जरूर ये अंडरस्टैंडिंग में लेके आना, 2 आदमी का विश्वास एक रीति पर है, सही रास्ता पर है। हालेलुया। ठीक है, मैं दूसरे एक वचन को मैं आपको दिखाऊंगा। वो लूका का सुसमाचार से है। लूका का सुसमाचार 8वें अध्याय उसका 49 वचन से 56 वचन तक पढ़िए। लूका का सुसमाचार। क्या आप कुछ टाइप कर सकते हैं? आप दूसरों को भी ये बाइबल क्लास को शेयर कर सकते हैं? कुछ कमेंट में कर सकते हैं क्या? अगर आप हो सकते हैं तो कीजिए, आमीन और प्रेज़ द लॉर्ड को टाइप कीजिए। धन्यवाद। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, लूका का सुसमाचार 8वें अध्याय उसका 49 से 56 वचन तक। ओके, उधर ये हमारा एक सूबेदार, वो कलीसिया मतलब जो पहले जमाने का जो कलीसिया होते हैं, जो ओल्ड टेस्टमेंट का कलीसिया का सूबेदार का बेटी वो बीमार में पड़ा था। उधर वो आकर यीशु के सामने आकर वो बोला था, मेरे साथ आओ, मेरे बेटी के ऊपर हाथ रखकर उसको चंगा करो। ठीक है, अब इधर क्या लिखा है, उसके बाद क्या हो गया? इसी दौरान किसी ने आराधनालय के प्रबंधक के यहाँ से आकर खबर दी कि उसकी बीमार बेटी मर चुकी है और यीशु को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? जो प्रार्थना का जो वो विषय बोल रहा था, वो प्रार्थना का विषय अभी छूट गई है, हाथ से दूर हो गई है। अभी उसको हाथ में मिलाना वो असंभव है। हालेलुया। अभी इधर क्या लिखा है? यीशु ने यह सुनकर उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? हालेलुया। ये याइरोस को उत्तर दिया। उसने क्या बोला? डरो मत, केवल भरोसा रखो और वह जी उठेगी। हालेलुया। डरो मत। ठीक है, ये आदमी के दिल में क्या सोचते होगा उसी समय? देखो इधर कैसा बोला है ना, यीशु ने यह सुनकर उत्तर दिया, डरो मत, केवल भरोसा रखो और विश्वास रखो और वह जी उठेगी। ठीक है, ये बातें यीशु किसके साथ बोल रहे हैं? यीशु ने ये बातें बोल रहे थे वो जायरोस को था, उससे बात कर रहे थे। अभी क्या हो गया? प्रबंधक के घर आकर यीशु ने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ किसी और को अपने साथ अंदर नहीं आने दिया। सब लोग वहां रो पीट रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा, मत रो, वह मरी नहीं है, सो रही है।
ये क्या बात है, देखो ये वो जो वो सीन को वो आपके दिल में वो सोचिए, जो एक एक छोटी सी बेटी वो मर गई है, लेकिन उधर यीशु ने आके बोल रहे हैं अभी वो सो रही है, वो जरूर उठेगा, अगर सो रही है तो जरूर उठेगा, है कि नहीं? लेकिन वो मरे हुए थे, वो मरा था, है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन यीशु ने बोला, यीशु ने इतना सिंपल कर दिया। सिंपल मतलब हल्का कर दिया। जो सोच मर जो जो लोग जो बैठ रहे थे, यू नो यू नो दी दी मीन्स एक 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 क्या बोलो, स्ट्रॉन्ग सांस वो लोग, हालेलुया, उसके दिलों को वो हल्का कर रहे थे। वो द burdened heart with a feeling of peace and comfort in that time. अभी क्या हो गया, यीशु की बात सुनकर वे हंसने लगे क्योंकि वह मर चुकी थी। देखो, यीशु मतलब कौन है? वो उत्तर देने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। उसके पास उत्तर था। वो उत्तर क्या था? वो लड़की ठीक हो जाएंगी, वो उठेंगी जरूर। वो उसके हाथ में वो लड़की को जीवन में लेके आने के लिए सामर्थ था। लेकिन जो उधर था, वो घर में जो लोग था, वो लोगों के दिलों में कोई भी रीति का विश्वास नहीं था। हालेलुया। अभी क्या हो गया? क्या उधर एक रास्ता है क्या यीशु को ठीक करने के लिए? क्योंकि यीशु सभी समय में, जब आप बाइबल पढ़ते हैं उसी समय आप बाइबल में देख सकते हैं, यीशु विश्वास को देखकर काम करते थे, अपने हाथ को बढ़ाते थे। क्या देखकर? विश्वास को देखकर। अभी उधर विश्वास में बैठने वाला कोई नहीं था। अभी यीशु कैसा वो लड़की को ठीक करेंगे? अभी देखो, अभी यीशु ने क्या किया। हालेलुया। अब ठीक है, देखो, यीशु की बात सुनकर वे हंसने लगे क्योंकि वह मर चुकी थी। यीशु ने लड़की के हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, हे लड़की, उठो। ठीक है, ये बात बोलने के लिए यीशु के नजर में किसके पास विश्वास था? आप सोचो, किसके पास विश्वास था? वो किसका विश्वास देखा? वो मैं बताऊंगा, वो जो जायरस का विश्वास को देखा, क्योंकि पहले से ही यीशु ने जो जायरस को ट्रेन कर उधर लेके गया था, अपने घर में लेके गया था। देखो, वो रास्ते पर ही यीशु ने उससे बोला था, केवल मात्र विश्वास रखो ताकि जरूर तेरा बेटी चंगा हो जाएंगी। देखा है ना? देखो, वो रास्ते में ही यीशु ने उसका दिल का अविश्वास को, डाउट को दूर किया। हालेलुया। अभी इसी समय जो आप लोग जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे बता रहा हूं, क्यों आप ये वचन को सुनकर आप सीख रहे हैं? वो इसलिए है, वो आपके दिल से अंधकार को, डाउट को, क्या बोलो, डाउट का हिंदी क्या है? हालेलुया, वो आपका डाउट को दूर करेगा, अविश्वास को दूर करेगा, अनबिलीफ को दूर करेगा। हालेलुया। अब इधर किसका विश्वास देखकर यीशु ने इधर ये चमत्कार किया? वो ये है, यीशु ने जायरस के नजर में वो देख रहे थे। देखो, जब यीशु ने जायरस के घर के अंदर में आ गया, किसके लिए? जो लड़की को ठीक करने के लिए। वो मृतकों में से उसको जी उठने के लिए उधर आए थे। लेकिन
उधर विश्वास करने वाला कोई भी आदमी नहीं था, सभी लोग हंस रहे थे, यीशु को निंदा कर रहे थे। लेकिन यीशु किसी के चेहरे के ऊपर देखकर अपना दिल को बंद नहीं किया। देखो, उसने किसी की आंख में नहीं देखा, पर वो एक ही नजर में देखा था। वो किसका नजर था? किसके आंख में वो देखा था? जायरस के आंखें में वो देख रहे थे। किसके लिए? वो ऐसा सोच रहे थे, क्या जायरस के नजर में, उसका आंख में क्या अभी भी विश्वास है क्या? वो सोच में वो देख रहे थे। उसी समय उसको समझ में आ गया, उसके दिल में विश्वास है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर जो लड़की को जीवन में वापस लेके आया है, वो हम सीख सकते हैं। देखो, तब लड़की की जान, यीशु ने लड़की के हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, हे लड़की उठो। हालेलुया। ये भी सोचिए, देखो, अगर आप एक जगह में जा रहे हैं, अगर आप एक जगह में जा रहे हैं, उधर लोग आपको निंदा कर रहे हैं, देन ऐसा है तो आप क्या करेंगे? आप उस जगह से चले जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन यीशु खड़ा हो गया, किसको देखकर? जायरोस के विश्वास को देखकर। ठीक है, वो अच्छी बात है। अभी क्या हो गया? यीशु ने लड़की हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, हे लड़की उठो। तब लड़की की जान उसमें वापस आ गई और वह उठकर बैठ गई। यीशु ने उसके माता पिता के सारे उसे कुछ खाने को देने के लिए कहा। वाह, कितना अच्छा बात है, अच्छी बात है ना? कितना आश्चर्य काम को वो किया है। इसलिए दो जन की विश्वास एक समान होना जरूरत है। इसलिए आप ये वचन को पढ़ रहे हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। विश्वास करना, यीशु की ओर आपका भरोसा रखना। हालेलुया। आपका प्रार्थनाओं में, सभाओं में आप एक साथ मेल मिलाकर प्रार्थना करना, दिल को रख कर प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर बहुतायत का काम वो करे। हालेलुया। अब एक और चीज को मैं आपको दिखाने वाले हैं, उसके बाइबल से दिखाने वाले हैं, उसके बाद में प्रार्थना करने के लिए सोच रहे हैं। अभी बाइबल में देखो, इब्रानी के पत्री 11 अध्याय 11 वचन से 11 और 12 वचन। इब्रानी के पत्री 11 अध्याय 11 और 12 वचन। उधर क्या किसके बारे में लिखा है? इधर अब्राहम के बारे में लिखा है। ठीक है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की ताकत पाई, क्योंकि उसने वायदा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से, जो मरे हुए के समान था, आकाश के तारों और समुद्र तट की बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। हालेलुया। ठीक है, इधर ये ध्यान से सुनना। अब्राहम के विश्वास स्ट्रांग था, क्योंकि पहले वो स्ट्रांग था, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसको प्रभु को मानने के लिए, अनुसरण करने के लिए उसने बुलाया था, उसी समय उसने क्या किया था? परमेश्वर का बातों को सुनकर, जो परमेश्वर ने बोला हुआ चीजों को वो मान लिया। उसको जिधर वो जाने के लिए बोला, उधर विश्वास से वो जाने के लिए तैयार हो गया। आदमी है ये अब्राहम, है कि नहीं? लेकिन ये अब्राहम को परमेश्वर ने एक वायदा दिया था। क्या वायदा था? उसको कोई भी बच्चा नहीं था, वो बूढ़ा हो गया था, उसका पत्नी बूढ़ी था, इसलिए उसको एक बच्चा उत्पन्न मीन्स सारा से
उसको एक बच्चा मिलेगा, वो विश्वास करने के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन परमेश्वर ने उसको वायदा दिया, मैं तुझसे एक बच्चा दूंगा। हालेलुया। ठीक है, अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया, लेकिन सारा पहले समयों में इतना तो विश्वास नहीं किया था, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का बातों को सुना था, सारा नहीं सुना था। लेकिन देखो, ये इधर परमेश्वर का जो प्रगटीकरण और या परमेश्वर का आश्चर्य काम, ये उसका परिवार में देखना चाहते हैं, तो दो जन का एक दिल होने का होना था, है ना। अगर अब्राहम को एक बेटा का जरूरत है, वो सारा से उसको मिलना है, तो अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, वैसा सारा भी परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करना था। लेकिन सारा के दिल में इतना तो विश्वास नहीं था, इसलिए इश्माएल उत्पन्न हुआ था। हालेलुया, हागार के द्वारा। ठीक है, मैं उसी जो घटनाओं में आपका नजर नहीं पाने के लिए मैं चाहते हैं। लेकिन देखो, लेकिन एक समय हो गया, सारा परमेश्वर पर विश्वास किया। कब? जब 3 स्वर्गदूत ने अब्राहम के घर में आया था, उसी समय जो 3 स्वर्गदूत ने बोला, तेरा पत्नी सारा अगले साल में, जब ये अगले साल में, यही समय में, अगले साल जब हम वापस आऊंगा, उसी समय तेरा पत्नी सारा एक बेटा को जन्मेगी, उसके हाथ में होगा। जब वो सुना ऐसा, जो अब्राहम को सुन रहे थे, लेकिन सारा घर के अंदर खड़ा होकर हंस रहे थे। ठीक है, अभी क्या हो गया, तुरंत वो स्वर्गदूत ने ऐसा बोला, सारा क्यों हंसा? सारा क्यों हंसा? क्या वो परमेश्वर पे इतना विश्वास नहीं करते हैं क्या? क्या परमेश्वर को कुछ भी काम कठिन है क्या? वो ऐसा पूछा था। सारा ने डर कर बोला, नहीं, मैं हंसा नहीं। लेकिन वो हंसा था। उसी समय सारा को समझ में आ गया, जो परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, वो मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। सारा भी विश्वास करने लगा। उसी समय क्या हो गया, 2 लोग एक दिल में विश्वास किया। उसी समय क्या हो गया, अभी देखो, अभी मैं ये वचन को पढ़ने वाले हैं, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 11 और 12 वचन। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की ताकत पाई। कैसे? विश्वास से, क्योंकि उसने वायदा करने वाले को सच्चा जाना था। जब सारा, जो परमेश्वर अब्राहम से बात किया, उसको सच्चा जाना, उसी समय सारा का शरीर ताकत में आने लगी, तंदुरुस्त में आने लगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, अभी ये बाइबल क्लास के द्वारा आपके जीवन में और आपके फैमिली में और आपका प्रार्थना का जीवन में, आपका प्रार्थना का जवाब भी परमेश्वर जरूर दूंगा। और उसी के साथ ही साथ 2 या 3 जन के एक साथ का प्रार्थना में परमेश्वर महान कार्य करने वाले हैं। हालेलुया। अभी जो परमेश्वर ने आप किसी को, बहुत सारे लोगों को वायदा दिया होगा, बहुत सारे चीजों में वायदा दिया होगा। परमेश्वर ने बहुत कार्य करने के लिए वो बहुत सोचते भी होगा। अगर परमेश्वर कुछ महान कार्य को आपके जीवन के द्वारा करना चाहते हैं, तो वो रिजल्ट में आना है, तो आपका विश्वास भी उसके इच्छा के अनुसार एक साथ मिलकर लेके आना है। अब इसी समय हम एक बार
अब मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। उसी समय जरूर परमेश्वर अपना प्यारा हाथ आपके जीवन में वो बढ़ाएगा। ओके, लेट मी प्रे। ओके, हालेलुया। मेरा प्यारा परमेश्वर, मैं ये सभी भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु यीशु, जो सभी जन, हालेलुया, सभी के जीवन में परमेश्वर आप बहुतायत का काम करना, महान कार्य करना। प्रभु यीशु, जो वायदा दिया हुआ आप, वो उसको जो रिजल्ट में लेके आने के लिए आप सामर्थी परमेश्वर है। वो उसका उत्तर को लेके आने के लिए, महान कार्य करने के लिए आप सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु यीशु, हमारे दिल में भी आपका इच्छा के अनुसार का जैसा विश्वास हमारे दिल में बैठते जाए यीशु, हमको आपका पवित्र आत्मा से भर देना अब इसी समय यीशु के नाम से। जो सोशल मीडिया के द्वारा जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, मैं सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ इसी समय यीशु के नाम से। सब आशीष पाए, बरकत पाए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बन जाए। Hallelujah. Right now in the name of Jesus. Hallelujah. Dear Lord, let your loving hand touch every one of them, I pray. Fill them with your peace, I pray. Thank you, Jesus, for your mercy, यीशु। आपका प्यार के लिए धन्यवाद। सभी को आप आशीष कर रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। अभी प्रभु जी आने वाले दिनों में एक साथ मिलकर प्रार्थना करने का खुशी करने में का आनंद को आप सभी को सिखाए यीशु। परमेश्वर से उत्तर पाकर खुशी होने के लिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को बढ़ाए महिमा देने के लिए आशीष को उंडेलना यीशु। सारा आदर और महिमा में आपको ही देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमेन, आमेन। मैं सभी से बताना चाहते हैं, कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अगला क्लास में जरूर आपका जरूर आइए। कमेंट बॉक्स में आपका प्रार्थना का विषय या आपका कमेंट्स को डालिए, ताकि मैं भी नेक्स्ट क्लास में आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं ट्राई करूंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर कमिंग एंड लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस।